मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने इससे पहले कक्षा में एक पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। लेखक है हरिशंकर परसाई। तो हम लोगों ने आधे भाग को पढ़ लिया था, बाकी के बचे भाग को हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। मैं वाचन करते हुए पढ़ते हुए आपको समझा रहा हूँ। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ गांधी जी द्वारा चलाए दो आंदोलनों का नाम आया है। एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक है असहयोग आंदोलन। क्यों उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है, देखते हैं। इसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। जब अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। अर्थात हम विनय के साथ आपके साथ आपकी अवज्ञा करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, किसकी? अंग्रेजों की। और आपके साथ सहयोग भी नहीं करेंगे, लेकिन विनय के साथ। तो यहाँ भी बस क्या कर रही थी? अवज्ञा कर रही थी और असहयोग कर रही थी। कैसे? सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट बस के साथ नहीं थी, यानी उखड़ी हुई सीट थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अब आप सोचिए कि आप ऐसी बस में बैठे हैं और आप कभी पीछे कभी आगे, कितना मजा आता होगा ना ऐसी बस में। लेकिन जान भी निकल जाएगी ऐसी बस में। मतलब मजा तो आएगा, बट लेकिन आप कह सकते हैं कि कितनी भयंकर स्थिति है ये, कि बस की सीटें अपने स्थान पर जमी हुई नहीं है, वो उखड़ चुकी है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए कि सीट किधर है और बॉडी किधर है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पे बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन को भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार साहब इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की स्थिति इतनी भयंकर थी कि लेखक को ऐसा अनुभव हो रहा था कि अब कुछ देर बाद इंजन को निकालकर जो हिस्सेदार साहब है उसे वे अपनी गोद में रख लेंगे, जैसे एक माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे को गोद में बैठाकर उसे प्रेम से दूध पिलाती है। उसी तरीके से ऐसा लग रहा था कि हिस्सेदार साहब भी, जो बस के हिस्सेदार थे, वे भी इंजन को अपने प्रेम से गोद में रख लेंगे और उसे नली डालकर पेट्रोल पिलाएंगे। पी ले मेरे लाल पी ले। लेकिन यहाँ पर बस है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी जो खिड़कियों से नज़ारे दिख रहे थे बड़े ही सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, जिस पर पक्षी बैठे थे, और हर पेड़ को मैं अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि
जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी बस कब किधर मुड़ जाए, किस पेड़ से टकरा जाए, कहाँ पलटी खा जाए, किस झील में डूब जाए, लेखक को डर लग रहा था। क्यों? बस की स्थिति ठीक नहीं थी, किसी तरह बस चल रही थी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक है की बात है। यानी एकदम टॉप क्लास की बस है, बस ऐसे ही कुछ गड़बड़ियां आ गई हैं। नहीं तो ऐसी बस तो सड़कों पर दिखाई ही नहीं देती जितनी अच्छी वो बस थी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि मतलब कष्ट, दुख, पीड़ा कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी अगर इस बस की मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यहाँ बस का मानवीकरण किया गया, यानी बस को मानवी के रूप में दिखाया गया है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और धीमी हो गई, यानी जो उसकी स्पीड थी वो स्पीड और कम गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। उसका जो हेडलाइट था वह कम होने लगा। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, चल नहीं रही थी, रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, यानी अब आप तुमसे स्पीड यानी दौड़ लगाने की मेरी अब क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊं और तुम्हारी स्पीड की दौड़ लगाऊं, तो मुझ में अब क्षमता नहीं है, तुम लोग आगे निकल जाओ। वह रास्ता दे देती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी पंक्चर हो गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वाह क्या आदमी है। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उनके लिए बस एक ही चीज है, वह है मुनाफा, बस पैसा। ना तो किसी की जान की परवाह है, ना खुद के जान की परवाह है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, यानी इसे कहाँ होना चाहिए, फिर किसी क्रांतिकारी आंदोलन में उनका स्थान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहादुर लीडरों की ही जरूरत होती है जो चाहे कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, वो सामने रहकर हर समस्या का सामना करने के लिए तत्पर होते हैं। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते यह वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदली। कितना महान है सोचिए। वो जानता है कि टायर घिस चुके हैं, अब उनका स्थान उस गाड़ी में नहीं है, उसे बदल देना चाहिए, लेकिन उसने टायर नहीं बदली। भले ही प्राण चले जाएं पर टायर नहीं बदल सकता। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना
कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे इस लोक से उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी इस लोक को छोड़ के उस लोक चले जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी हम लोगों ने सारी चिंताएं छोड़ दी कि चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो बैठ गए, कोई चारा तो है नहीं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो कहा है, मैंने वीडियो के पहले भाग में ही आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमारी परिवहन व्यवस्था जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बस के मालिक उसका ठीक से रख रखाव नहीं करते। पुरानी और जर्जर हो चुकी बसों को भी सड़कों पर चला देते हैं ताकि उन्हें पैसे की आमदनी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। लोगों की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं। लोग मरते हैं तो मरे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इस पाठ के जो प्रश्न हैं, मैं उसके उत्तर हमारा जो ई पोर्टल है, बर्दवान मॉडल स्कूल का जो ई पोर्टल है, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो मैं होमवर्क दूंगा आप लोग उसको करके वहां से आप लोग अपने ई पोर्टल के माध्यम से, यानी स्टूडेंट लॉगिन करके आप लोग भी उस पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं उसे चेक कर दूंगा। इस पाठ में इतना ही। किसी भी तरीके की समस्या होने पर आप लोग हमारे स्कूल का जो वेबसाइट है, जो ई पोर्टल है, उसके चैट बॉक्स में जाकर आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।